आज है गाइस 17 जून और 17 जून के डेटा के हिसाब से तीन कंपनीज काफ़ी तेज़ी से भागती हुई नजर आई। तो जानेंगे इन तीनों कंपनीज में अब आगे क्या होने वाला है और कितनी बड़ी ग्रोथ आपको डिफेंस सेक्टर में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये तीन कंपनीज कौन सी हैं। पहली कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि आज के दिन 18 से 19% बढ़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे MTR टेक्नोलॉजी, जो कि 8 से 9% आज के दिन बढ़ती हुई नजर आई है। उसके बाद हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये भी आज 5 से 5.5% के दर से बढ़ती हुई नजर आई है। तो ओवरऑल जो डिफेंस सेक्टर है वो आज काफ़ी ज़्यादा तेजी में रहा। लेकिन सवाल ये है कि बेसिकली डिफेंस सेक्टर में ये तेजी क्यों आई, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो सबसे बड़े दो रीज़न निकल के सामने आ रहे हैं, दो बड़े ट्रिगर निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो ट्रिगर है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो अपना भारत है, अपने भारत का जो एनुअली डिफेंस प्रोडक्शन है यानी फाइनल ईयर 2026 का जो प्रोडक्शन है वो 1.78 लाख करोड़ के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पे पहुंच गया है। अब ये कितना ऑल टाइम हाई है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चेकआउट करेंगे तो लगभग 15 से 16% की ग्रोथ इधर देखने को मिल रही है। और इसी खबर के चलते हुए यानी इसी बड़े धमाके की वजह से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़े लेवल पे डिफेंस सेक्टर में एंट्री लेना शुरू किया है, क्योंकि वो जानते हैं ये जो खबर है ये वाकई में डिफेंस सेक्टर में पॉजिटिव लहर लाने वाली है। तो पहला जो ट्रिगर पॉइंट था जिसकी वजह से आज डिफेंस सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ा वो यही है। अगर हम दूसरे ट्रिगर पॉइंट की बात करें वो है गाइस 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा ड्रोन मेगा प्रोजेक्ट का ऑर्डर। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को इंडियन एयरफोर्स के लिए 87 मीडियम एल्टीट्यूड और जो लॉन्ग एंडोरेंस वाले जो UAV ड्रोन्स हैं उनकी सप्लाई के लिए जो प्रोजेक्ट हैं उसको लेकर बड़ी बिड रिसीव हो चुकी है। और यही रीज़न है कि जो HAL हो गया, टाटा हो गया, लैंसर एंड टर्बो हो गया और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, इनमें बड़ी ग्रोथ हमें आगे देखने को मिलने वाली है। और इन्हीं रीज़न की वजह से पारस डिफेंस आज 18 से 19% बढ़ा है। MTR टेक्नोलॉजी में भी तेजी आई है क्योंकि पारस डिफेंस का काम ही ड्रोन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक पे आते हैं। अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक का चार्ट देखेंगे तो लगभग 5 से 6% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक एक ऐसी कंपनी है जिसने 30,000 करोड़ का ये जो ड्रोन टेंडर है इसमें अपनी जो बिड है वो डायरेक्टली सबमिट कर दी है। और अगर ये बिड इस कंपनी के हाथ में लगती है यानी ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक के हाथ में लगता है तो इस कंपनी की जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो और मजबूत हो जाएगी, बल्कि और बड़ी हो जाएगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक को एक बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक ये बिड जीत पाता है या फिर नहीं। लेकिन सवाल उससे पहले यही आ जाता है कि बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में करे तो करे क्या, यानी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो होल्ड की रहेगी, क्योंकि ये जो कंपनी है अपने हॉरिजेंटल बॉटम बेस से जो कि 4,170 से लेकर 4,200 के बिटवीन में था उससे निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ गया है। और कह सकते हैं कि 52 वीक के ऑलमोस्ट क्लोज आने वाला है, क्योंकि जो 52 वीक हाई है वो आप अगर इधर देखेंगे तो लगभग 5,132 है और अभी ये कंपनी 4,484 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लगभग ऑलमोस्ट 14 से 15% के डिस्काउंट पे अभी ये कंपनी देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे कंपनी 52 वीक हाई के पास पहुंचेगी वैसे वैसे आपको इसमें हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार कंपनी 52 वीक हाई को जरूर अचीव कर सकती है। इसके पीछे का रीज़न जो बताया जा रहा है वो है कंपनी का PE। अगर आप कंपनी का PE चेकआउट करेंगे तो आपको 32 देखने को मिलेगा, यानी कि इतनी शानदार कंपनी, एक हाई वैल्यूएबल कंपनी जिसका PE सिर्फ 32 है और ये कंपनी अपने 52 वीक के काफ़ी क्लोज है, अच्छी खासी ऑर्डर, अच्छी खासी बिडिंग कंपनी कर रही है, जिसके चलते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक में आपको आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको हर डीप के अंदर एक्यूमुलेशन करना चाहिए, यानी कि वो एक्यूमुलेट करते रहें तो ही सबसे सही रहेगा। बाकी देखते हैं कि आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ, यानी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ। आज का तो सबसे बड़ा हीरो यही कंपनी रहा है, क्योंकि पारस डिफेंस का जो ग्रोथ है आज लगभग 12 से 18% के एक्सक्लूसिव ब्रेकआउट के साथ हमें देखने को मिला। और आज ये कंपनी एक फ्रेश 1,295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये बिल्कुल फ्रेश प्राइस है कंपनी का। और ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है कि कल तक इस कंपनी के अंदर एक बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग भी चल रही थी। इसी के साथ ये जो पारस डिफेंस कंपनी है इसका जो कोर है वो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन, वो भी UAV ड्रोन और ड्रोन्स के कंपोनेंट्स हो गए, ऑप्टिक स्पेस हो गया, इसके अंदर कंपनी की अच्छी पकड़ है। और इसीलिए आज जो दोनों न्यूज़ आई हैं, दोनों न्यूज़ के चलते हुए पारस डिफेंस में इस तरह की तेज़ी हमें देखने को मिली है।
और इसीलिए जो आज 2 ट्रिगर मैंने आपके सामने रखे, ये दोनों ट्रिगर से पारस डिफेंस में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली पारस डिफेंस में क्या करें। तो अगर पहले से ही पारस डिफेंस आपके पोर्टफोलियो में है तो ये सही रहेगा कि आप होल्ड करके रखिए। बाकी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आज एक सिंगल डे के अंदर इस कंपनी ने एक वर्टिकल रैली दिखाई है, और आप इस तरह की गलती बिल्कुल मत करना कि टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे जो अभी फ्रेश आया है 1295, इस टॉप के अंदर एंट्री लेने की गलती मत करना। एक हेल्दी कूलिंग डिप आने दो, और ये जो हेल्दी कूलिंग डिप है वो 1130 या 1150 के आसपास आएगा, उसका वेट करिए, तभी सही रहेगा। बाकी गाइज बढ़ते हैं MTR टेक्नोलॉजी की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, ये है MTR टेक्नोलॉजी। अगर MTR टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ करी है। आज पहले हफ्ते में जरूर MTR टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, थोड़ा सा ड्रॉप आया था, क्योंकि जो US क्लाइंट थे ब्लूम एनर्जी, उसकी वजह से कंपनी में एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। लेकिन आज इस कंपनी ने एक रिवर्सिबल दिखाया है और लगभग 7.4% की तेज़ी, या हम बोले 8% की तेज़ी इस कंपनी ने की है। अब जो ट्रिगर निकल के दो सामने आए हैं, उसका बड़ा बेनिफिट MTR टेक्नोलॉजी ने उठाया है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये क्लीन एनर्जी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। वहीं ये कंपनी जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, यानी जो बारीक काम होता है डिफेंस इक्विपमेंट में, वो ये कंपनी तैयार करती है, उस वजह से भी ये कंपनी जानी जाती है। और दोनों ट्रिगर न्यूज़ की वजह से MTR टेक्नोलॉजी में बड़ी तेज़ी हुई है। इसके पीछे का रीज़न आप समझ गए हैं, क्योंकि कंपनी छोटे छोटे पुर्जे बनाती है जिनका यूज़ और जिनका पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम इस कंपनी में वापस आ चुका है, इसीलिए जो पोजीशन है वो होल्ड रखिए, उसी में फ़ायदा है। वही मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो कंपनी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा MTR टेक्नोलॉजी। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, इस कंपनी का PE 261 चला गया है, यानी PE कंपनी का बहुत हाई है, वैल्यूएशन प्रीमियम साइड पर चली गई है। इसीलिए जो भी आप नई एंट्री ले रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी, यानी स्प्रेड आउट, जिसको SIP बोलते हैं, SIP वाला मूड बनाकर ही प्लान करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज़ को, कमेंट करके जरूर बताइए। डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड इसी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, न्यूज़ चाहिए कि ओवरऑल क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सी कंपनी तेज़ी पकड़ रही है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।